हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि घनमूल को भाग विधि से कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब जो यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों, इसको सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर का दोस्तों, तो यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिए। उसके बाद हिसाब को उतार लेते हैं। यहाँ से कितना है 64 का घनमूल बनाना है। घनमूल इसका है नहीं, ये 3 जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए दिखा रहा है कि इसका जब मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जितना भी इसमें आएगा रूट के अंदर, तो उसमें क्या करेंगे 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, 3-3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद उससे एक बाहर निकालेंगे। लेकिन वर्गमूल में क्या होता था कि उसमें 2-2 अंकों का जोड़ा लगता था और एक बाहर निकलता था, लेकिन यहाँ पे 3-3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे और एक बाहर आएगा, है ना। इसी को हम लोग यहाँ पे घनमूल, है ना, इसी को घनमूल बोला जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद इसको लिख लीजिए 64 और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार से तोड़िए इसको, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे इसमें 2 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा इसका 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो आएगा 1। जब 1 आता है तो भाग लगना बंद हो जाता है, तब करेंगे यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे, है ना, कितना का, तो अंडर रूट यानी 64 का यहाँ पे निकाल रहे हैं घनमूल, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर से एक बार अंडर रूट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है ना 3 लगाते हैं, इसका मतलब चिन्ह है दोस्तों, यानी सिंबल है घनमूल का। तो ये दर्शाता है 3 दर्शाता है कि इसमें जितना भी अंक आएगा उसमें 3-3 का जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 64 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो मिला कितना 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को मिला। तो इसके अंदर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 गुना के रूप में लिख दिए। अब इससे बाहर निकालेंगे। यहाँ से देख लीजिए 3 का जोड़ा लग गया, है ना, तो 1 2 बाहर आ गया। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 का जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर आ गया यहाँ भी, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं यहाँ पे कि, है ना, कितना घनमूल यानी 64 का जो घनमूल आएगा दोस्तों, इसको गुना करके लिख दीजिए 2 दूनी 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग को एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा का यहाँ पे जो है कितना है 500, है ना, 12 का घनमूल निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। इसको इस तरफ से भाग लगाइए, 2 से लगाएंगे पहले इसमें लगाइए, पहले 2 से 5 में लगाइए, तो 2 का 2 दूनी 4 इसमें हो गया, यानी 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 लग गया। इसमें बच गया 1 दोस्तों, है ना, 1 दे देंगे एक को, तो बन जाएगा 11। अब 2 से भाग लगाएंगे 11 में तो जाएगा 5 और 5 दूनी 10, 1 और उसमें बचेगा, 1 दे देंगे 2 को तो बन जाएगा 12, और 2 से लगाएंगे 12 में तो हो जाएगा 6 दूनी 12। चलिए फिर 2 से लगा लेते हैं, इसमें 2 1 1, फिर 5 में लगाएंगे 2 दूनी 4 अभी लिया यहाँ से 2 दूनी 4, 1 बच गया, इसमें 1 देंगे 6 के 2 तो बन जाएगा 16, है ना। 2 से लगाएंगे 16 में तो 8 दूनी 16, फिर इसमें 2 से लगाइए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइए इसमें तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो आएगा 1 आ गया दोस्तों। तो लिखेंगे इसीलिए, है ना, किसका घनमूल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 500, है ना, 512 का घनमूल यहाँ पे बताना है। अंडर रूट यहाँ पे, चलिए अंडर रूट में लिख लेते हैं इसको। कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आ गया, है ना। 9 को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हो गया 2 यहाँ पे। चलिए इसका जोड़ा लगा लेते हैं। देख लीजिए 3-3 का जोड़ा लगेगा तो 1 और 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया 3 अंकों का, तो 1 2 बाहर हो गया। फिर गुना, यहाँ भी लग रहा है 3 का जोड़ा, 1 2 और आएगा बाहर, फिर यहाँ भी लग गया, यहाँ से भी 1 2 बाहर आ गया। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, है ना। तब लिखेंगे अब, है ना, या तो अतः लिख दीजिए कि अतः, है ना, कितना का, तो 512 का 512 का जो घनमूल होगा दोस्तों होगा 8। ये हो गया आपका आंसर। 3 इस प्रकार से लिखिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को अच्छी तरह से, है ना, घनमूल गुणनखंड विधि से भी समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले की वीडियो में।